ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दो कैटेगरी पे हमने बांटा था, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन साइज। तो अगर हम पूछें आपसे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने तरह के कंप्यूटर हैं? एप्लीकेशन कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। बता सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कौन से होते हैं? ठीक है, डिजिटल क्या काम करेंगे? डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब काम कौन करेगा? डिजिटल। प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ठीक है, मूवी प्लेइंग, गेम प्लेइंग, ये सब काम किसका है? डिजिटल का। तो एक्चुअली कंप्यूटर यही तीन होते हैं, लेकिन अगर हम साइज वाइज कैटेगरी करें, ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइज अगर हम बात करें तो इन्हीं कंप्यूटर को हम 3 से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कौन से कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। एक बार नाम बता दी सबके। माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, देन मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो से शुरू करते हैं। माइक्रो मतलब सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? माइक्रो कंप्यूटर। तो लिखते जाएंगे, ये साइज में सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं, या फिर ये सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। ओह, सिस्टम हैंग हुआ क्या? सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। ओके, सो 3 पॉइंट हमने नोट कर लिए। वही तीन तीन लाइन, ये एक प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। एक और पॉइंट लिख लें, इनका उपयोग डे टू डे लाइफ में होता है। इनका उपयोग डे टू डे लाइफ तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है। डे टू डे लाइफ तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है। नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिख लेंगे, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, फैबलेट, FABLET, फैबलेट। एक्चुअली हम लोग फैबलेट यूज़ करते हैं। टैबलेट, टैबलेट और फैबलेट में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो फैबलेट होता है वो फ़ोन भी होता है प्लस टैबलेट भी होता है, और जो प्योर टैबलेट होता है उनमें कॉलिंग नहीं होती है, कंप्यूटर की तरह होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टैब में सिम भी लगती है, कॉलिंग भी हो जाती है, तो एक्चुअली वो क्या बन गया? फैबलेट बन गया। ठीक है, लैपटॉप ही और नोटबुक कंप्यूटर जो छोटे आकार के होते हैं, लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, वो सब के सब क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। क्लियर है? अरे यार, ये सिस्टम थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्यों बिजी हो रहा, 2 दिन से कौन सी प्रोसेसिंग में बिजी हो जाता है समझ में नहीं आ रहा है, टाइप ही नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए आप लोग जब तक लिखें वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन। चलिए इसमें 3 पॉइंट हमने कौन से बताए थे उसको नोट करें। रिस्पॉन्स आ गया है अगर तो। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने माइक्रो का, बताइए। ये आकाश में छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन साइज, ठीक है। फिर क्या बताया मैंने? माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इनसाइड देम, देन दे आर डिजिटल कंप्यूटर। एंड फिर क्या बताया हमने? यूज्ड इन डे टू डे लाइफ और पर्सनल टास्क, ठीक है। पर्सनल का ऑपरेशन, पर्सनल टास्क में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हमने बताया क्या क्या? स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, फैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं किस पे? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, देखिए ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं। इनमें मल्टीपल प्रोसेसर, ब्रैकेट में लिखेंगे कोर, का उपयोग किया। नेक्स्ट लाइन में लिख दो, इनमें मल्टीपल प्रोसेसर या कोर का प्रयोग होता है। मल्टीपल प्रोसेसर या कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाते हैं। ब्रैकेट में कोर लिख लेंगे, का प्रयोग होता है। दे आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क एंड बिजनेस पर्पज। ऑफिशियल वर्क एंड बिजनेस पर्पज। इनका उपयोग कार्यालयीन अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कार्यालयीन अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है एक तरह का वर्क स्टेशन है। एटीएम मशीन की अगर हम बात करें, ये भी एक तरह का वर्क स्टेशन है। एंड कियोस्क एंड लॉबी सेंटर। लॉबी यहाँ पे आप देखते हैं बैंकों का, जिसमें आप ऑनलाइन पैसे जमा कर देते हैं, पासबुक प्रिंट कर लेते हैं, मतलब एक जगह स्थिर होता है सिस्टम और लगभग रहता है डिजिटल ही है, लेकिन उसको व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग नहीं करते। डेस्कटॉप अलग व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी उपयोग हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली किसके लिए है? ऑफिशियल यूज़ के लिए। दोनों तरह के काम हो जाते हैं। लॉबी वही जो जहाँ पे एटीएम लगे होते हैं, जिसमें 3-4 तरह के एटीएम हो जाते हैं, उसे लॉबी कहते हैं। एक में पैसे जमा भी हो जाते हैं एक एटीएम में, एक से हम पासबुक प्रिंट भी करते हैं, और किस में पैसे निकालते भी हैं। तो जो पूरा बन गया वो क्या बन गया? लॉबी बन गया। तो ऑफिस ना जाना पड़े किसी काम के लिए और कंप्यूटर से ही आपका सारा काम हो जाए, ये क्या कहलाएगा? वर्क स्टेशन। और इनमें वर्क स्टेशन का यूज होता है। इवन वो सब वर्क स्टेशन अगर आप कंप्यूटर रखकर अपना इंटरनेट कैफ़े भी चला रहे हैं या वहाँ से आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एमपी ऑनलाइन का, ये भी एक तरह का क्या कर रहे हैं? आप वर्क स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने नहीं देखा एमपी ऑनलाइन कहाँ है, हम तो कंप्यूटर पर बैठ के काम कर लेते हैं, दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये वर्क स्टेशन हो गया। वर्क स्टेशन के बाद आगे बढ़े और कौन सा कंप्यूटर आए? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर,
देखिए ये कंप्यूटर माइक्रो तथा वर्क स्टेशन की तुलना में अधिक पावरफुल होते हैं। माइक्रो तथा वर्क स्टेशन की तुलना में अधिक पावरफुल होते हैं। एक मिनी कंप्यूटर के द्वारा एक से अधिक वर्क स्टेशंस को नियंत्रित किया जा सकता है। एक मिनी कंप्यूटर के द्वारा एक से अधिक वर्क स्टेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। इनका उपयोग किसी लैन के अंतर्गत, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, किसी लैन के अंतर्गत लोकल सर्वर के रूप में किया जाता है। सर्वर के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी बैंक के अंतर्गत, किसी बैंक के अंदर, उदाहरण के लिए किसी बैंक के अंदर सभी काउंटर के कंप्यूटर बैंक के मिनी कंप्यूटर से या लोकल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। क्या लिखा, किसी बैंक के सभी काउंटर उस बैंक के मिनी कंप्यूटर या लोकल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। लोकल सर्वर या मिनी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हुई कि मिनी कंप्यूटर हम सीधे यूज़ नहीं करते। मिनी कंप्यूटर का यूज होता है 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 4 जगह मेरे कैश काउंटर हैं, तो मुझे यहाँ से मॉनिटर करना है, एडमिन हूँ मैं, मुझे देखना है कहाँ पे कौन सा कलेक्शन, तो मैं एक के पास जाके थोड़ी ना पूछूंगा। मैं चाह रहा हूँ सभी का डेटा मुझे एक ही जगह से दिखता रहे, कंट्रोल करता रहूँ मैं। तो ऐसा करने के लिए हमें उनको एक सर्वर से जोड़ना पड़ेगा। सर्वर बंद मतलब सारे बंद, सर्वर चालू मतलब सारे चालू। इसीलिए अगर बैंक का सर्वर डाउन होता है तो किसी काउंटर पे नहीं चलता काम, ये कहता भैया सर्वर बंद है, नहीं तो कहेगा भाई उस काउंटर पे चले जाओ, उसका सिस्टम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी सिंगल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इसको एक नाम दिया गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क जो किस बिल्डिंग के अंदर ही काम करेगा। ऐसा है कि इंटरनेट चालू है और लैन बंद है, तो क्या होगा कि लैन वाला काम नहीं होगा एक बिल्डिंग का, बट दूसरे बैंक में काम हो सकता है, एक ब्रांच पे काम हो रहा है, दूसरे पे काम नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लैन पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर मेन सर्वर मुंबई का बंद है, वैन बोलते हैं उसे, वाइड एरिया नेटवर्क, अगर मुंबई का बंद है तो पूरा नेटवर्क ही ठप होगा। ना तो मेरे मोबाइल पे SBI चलेगा, ना फ़ोन पे चलेगा, ना बैंक में चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। इसका मतलब किस पे काम हो रहा है? वो वाइड एरिया नेटवर्क पे। और वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करने के लिए आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लोकल के लिए कौन सा हुआ? मिनी कंप्यूटर। लोकल मतलब एक बैंक के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक शॉप के अंदर कौन काम करेगा? मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए ये आकार तथा क्षमताओं में
आकार तथा क्षमताओं में मिनी कंप्यूटर से अधिक बड़े व तेज होते हैं। ठीक है। हाँ, बड़े व तेज होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर वेब होस्टिंग। वेब मतलब वेबसाइट होस्टिंग। दे आर यूज्ड फॉर वेब होस्टिंग एंड कनेक्टेड विथ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। इनका उपयोग वेब होस्टिंग के लिए किया जाता है। इनका उपयोग इनका उपयोग वेबसाइट होस्टिंग में किया जाता है। इनका उपयोग वेबसाइट होस्टिंग में किया जाता है। इनके फंक्शन का उपयोग करने के लिए इनके फंक्शन का उपयोग करने के लिए करने के लिए करने के लिए यूजर इंटरनेट का उपयोग करता है। ठीक है। इनके फंक्शन का उपयोग करने के लिए यूजर इंटरनेट या वैन का उपयोग करता है। वाइड एरिया नेटवर्क। यूजर इंटरनेट या वैन का उपयोग करता है। वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में कौन काम करेगा? मिनी। मेन फ्रेम किस पे काम करेगा? वाइड। गूगल में चला रहा हूँ, किसके थ्रू चला रहा हूँ? मेन फ्रेम के थ्रू। फेसबुक चला रहा हूँ, मेन फ्रेम के थ्रू। फ़ोन पे चला रहा हूँ, मेन फ्रेम। तो इंटरनेट से हम जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो समझ लेना कि बैकग्राउंड में जो सिस्टम काम कर रहा है वो कौन सा है? मेन फ्रेम। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। और जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दे आर बिगर देन मिनी कंप्यूटर एंड दे आर मच मोर पावरफुल। दे आर यूज्ड फॉर वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब जो वेबसाइट चलाते रहते हैं वो काम वेब होस्टिंग कहलाएगा। कनेक्टेड विथ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एट टाइम। एक ही बार में हजारों लोग एक्सेस कर सकते हैं उसे। एंड यूजर कैन एक्सेस देयर फंक्शंस यूजिंग इंटरनेट और वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल सर्वर ऑफ फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप एटसेट्रा। इन फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप एटसेट्रा इनके जो सर्वर हैं वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर है। पबजी इनका भी सर्वर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए, ऊपर वाले जितने भी सिस्टम थे ना, अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो वो सारे के सारे कौन से थे? डिजिटल थे। मेन फ्रेम भी डिजिटल है, मिनी भी डिजिटल है, वर्क स्टेशन भी डिजिटल है और माइक्रो भी डिजिटल। सारे के सारे डिजिटल हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर सीधे क्या बन जाएगा? हाइब्रिड। एनालॉग भी काम करेगा और डिजिटल भी काम करेगा। सैटेलाइट को छोड़ना है, सैटेलाइट कंट्रोल करने हैं, ठीक है, कोई भी रॉकेट को नियंत्रित करना है, यहाँ से हमने रोवर कोई भेज दिया चंद्रयान मंगलयान पर, कहीं भी उसको यहाँ से कंट्रोल करना, ये काम इन कंप्यूटर का नहीं है। किसका है? सुपर कंप्यूटर का। तो दे आर वेरी पावरफुल एंड वेरी बिग इन साइज। देखिए, ये सबसे अधिक शक्तिशाली व सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली व सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं।
हाँ इसरो नासा, दे वर्क, दे आर बेस्ड ऑन, ऐसा कह सकते हैं, दे वर्क विथ, एक वर्ड हमने पहले पढ़ाया था मल्टी प्रोसेसिंग, याद आया? मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। दे आर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं एंड यूज्ड इनसाइड द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग होते हैं। Thousands of microprocessors are used inside a single supercomputer। एक सुपर, हाँ क्या लिखा, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग होते हैं। आगे लिखें, एक सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत हजारों माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होते हैं। सर एक थर्ड वाले न्यूज़ बता, कौन सा? दे आर स्पेशली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड यूज्ड इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या बताऊं, इसका नहीं लिखाया क्या? इनका प्रयोग नहीं ये तो लिखा दीजिए, इसको ऐसा ही लिखना है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और इनका उपयोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे मोटे में नहीं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और इनका उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आगे लिख लेंगे, ये मुख्य रूप से रिसर्च सेंटर, स्पेस एजेंसीज, मल्टीमीडिया मूवीज, रिसर्च सेंटर, स्पेस एजेंसीज, मल्टीमीडिया मूवीज इत्यादि में प्रयोग होते हैं। क्या दिक्कत है? इनका उपयोग रिसर्च सेंटर, स्पेस एजेंसीज, मल्टीमीडिया मूवीज इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब एनिमेशन, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मल्टीमीडिया का मतलब एनिमेशन, एनिमेशन। और भी लिख लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, जो हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, इनमें सब में यूज, लिखते जाने का उपयोग रिसर्च सेंटर, स्पेस एजेंसीज, मल्टीमीडिया मूवीज, एनिमेशन, वेदर फोरकास्टिंग इत्यादि में किया जाता है, एटसेट्रा इत्यादि में किया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर, थोड़ी हिस्ट्री देखिए। जो पहला कंप्यूटर, विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है, उसे हम कहते हैं CDC 66600 को, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये ज़रूर लिख लें, थोड़ा फैक्ट लिखना ज़रूरी है।
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर was CDC 6600, released in 1964. First supercomputer was CDC 6600 was released in 1964. तो लिखें विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर डैश करके लिखें CDC 6600 सन 1964 में रिलीज किया गया था या बनाया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया वाज परम, PARAM, और कई बार इसको परम 8000 भी लिखा हुआ मिल जाता है। डेवलप्ड बाय, एक इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा हूं जिसने बनाया था CDAC। किसने बनाया था? CDAC ने बनाया था इन 1991। इसको थोड़ा इस फैक्ट को सर्च करते हैं, थोड़ा गूगल कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, देख तो लें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शस्त्रा बहुत सारा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लिख देते हैं क्योंकि अपन को केवल फर्स्ट की हिस्ट्री देखनी है, फिर परम की हिस्ट्री देखनी रहेगी। हालांकि इंडिया में 5-10 बहुत अच्छे सिस्टम बन चुके हैं, प्रत्युष, युवा, परम युवा 2, मिहिर, है ना। एक मिनट, क्या हुआ आज सिस्टम मेरा 2-3 दिन से दिक्कत दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इसका समस्या क्या हो रही है। देखो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा सर्च कर ही लें अपन, देख लें जरा कि विकिपीडिया क्या कहता है। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अर्लीस्ट का इंटीग्रेशन डेवलपमेंट 550 ईयर प्लान। परम, सिद्धि AI, प्रत्युष, मिहिर। पहला परम ही मिला था, और इसको इस तरह सर्च कर लेते हैं, परम, PARAM, परम सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। चलो अब यहाँ मिल जाएगा परम। चलिए, CDAC वॉज क्रिएटेड नवंबर 1997 में, सॉरी 1987 में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC हैज वॉज द रिस्पॉन्स टू परचेजिंग द सुपर कंप्यूटर फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। द परम 8 हमने कहा ना, ब्रैकेट में लिखा था हमने, परम लिखा हो या परम क्या लिखा हो, 8000। इसका एक्चुअल सीरीज का जो नाम था 8000। परम 8000 was the first machine series was built from the scratch, प्रोटोटाइप, ये सब पहला मतलब जो शुरू से बना था, स्क्रैच से बना था, वो क्या था, परम। और ये किसने बनाया था, अभी बताया भी मैंने तुमको, CDAC ने बनाया था। उसके बाद कई सारी सीरीज आई, देखो परम 8600 आया, फिर परम 9000 आया, परम 10000 आया, परम पद्मा आया, परम युवा आया, परम युवा 2 आया, परम ईशान आया, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, परम शिवाय, परम संगणक, देख रहे हैं, परम नेट। तो परम के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, लेकिन ईयर का डिस्क्लोजर प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है ये कि एक्चुअली कौन से ईयर पे हुआ था ये बुक तो कह रही 90, हाँ ये देखिए,
नोट वर डिलीवर्ड अगस्त 1991। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि परम जो बना था, कब बना था? 1991 में। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे आप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो अगर विश्व का पहला कंप्यूटर पूछे कोई आपसे, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, तो कौन सा था? CDC 6600। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का पूछे, परम, यह परम 8000। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर का जनक इंडिया में, याद है किसी को? डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, डॉक्टर विजय भटकर, सुपर कंप्यूटर के जनक। इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी का नहीं बात कर रहे हैं हम। इंडिया में कई बार टेस्ट में आपको पूछा जाएगा, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये कुछ 2-3 फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर से। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए हैं जो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। अगर कोई पूछे कि पैरेलल प्रोसेसिंग किस कंप्यूटर में यूज होती है? सुपर कंप्यूटर। मल्टीपल प्रोसेसर, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर कहाँ यूज होंगे? सुपर कंप्यूटर। रिसर्च और स्पेस सेंटर में कौन से यूज होंगे? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बैंकों के अंदर कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? मिनी कंप्यूटर। इंटरनेट और गूगल फेसबुक कौन से कंप्यूटर यूज करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। घरों पे कौन से यूज होते हैं? माइक्रो। ठीक है, और माइक्रो और सिंपल ऑफिशियल कार्यों के लिए वर्क स्टेशन। क्लियर है? ओके, तो डॉक्टर विजय भटकर क्या कहलाएंगे आपके? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया। यहां पर आप देख लें, डबल श्योर होना जरूरी है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विजय पांडुकर भटकर, पांडुरंग, ये भी लिख लो भाई, पूरा नाम लिख लो, विजय पांडुरंग। काहे के लिए अपन छोड़े? विजय भटकर ज़्यादातर चलता है इसलिए मैंने लिख दिया, पांडुरंग भटकर, डॉक्टर VP भटकर। सम सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। तो 2-3 लिख लेंगे। तो एक तो परम हो गया, प्रत्यूष हो गया, मिहिर हो गया। परम, प्रत्यूष एंड मिहिर। परम, प्रत्यूष एंड मिहिर। वर्ड की अगर सुपर कंप्यूटर बात करें तो क्रे 1, क्रे सीरीज से जो निकले थे ना, वो भी सुपर कंप्यूटर थे। फुगाकू, जापान, सबसे फास्ट कंप्यूटर अभी वर्तमान का। मोस्ट सुपर फास्ट। तो अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है भाई? फुगाकू। या फिर कोई नया ना आ गया हो, ये भी सर्च करें, क्योंकि करंट अफेयर बदलता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं है।
मोस्ट सुपर स्पीड फुगाकू। ठीक है, मिल गया, सही है। इसमें आ रहा है पहले नंबर भाई फुगाकू ही है। कहाँ का है? जापान का ही होना चाहिए, जापान या चीन, दो में से किसी एक का होगा। फुगाकू कहाँ का भाई? जापान का ही है, ठीक है। तो सबसे तेज अभी जो है एक नंबर की रैंक पर कौन सा है भाई? फुगाकू। कब की बात कर रहे हैं? 2021 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं हम, 2021 की। अगले साल क्या होगा पता नहीं, पिछले साल कोई और रहा होगा। सुपर कंप्यूटर देखिए तो ज़रा, इनकी डिज़ाइन तो देख लीजिए, कितने बढ़िया लगते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। लगातार यहाँ से वहाँ तक ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा घर बना दिया जाता है और उसके अंदर सुपर कंप्यूटिंग चलती रहती है। सीरा, सनवे, तियानहे 2A, ये तो चाइना का ही होगा, नाम ही ऐसे रखते हैं चाइना। इंडिया के सुपर कंप्यूटर कौन से रैंक में? इंडिया का इसकी रैंक 47 48 में आती है अपनी, ये जो अपना सिस्टम है ना, 47 48 रैंक में आती है। टॉप 500 में आना ही बड़ी बात होती है, समझ रहे हो? सुपर कंप्यूटर में टॉप 500 में आना मतलब एक बड़ी चीज़। तो 500 की रेंज में हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं, इनके भी बहुत सारे जैसे परम है, तो परम के 10-12 वर्जन है, उसमें से कोई एक दो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए, ये हमने देख लिया आज की क्लास के लिए, पर्याप्त हो गया। ये सारे फैक्ट्स याद रखना है आपको। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन के आधार पर और साइज के आधार पर। एक बार फटाफट फ्लैशबैक देखते हैं। एप्लीकेशन पे कौन कौन से थे? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज पे कौन कौन से थे? माइक्रो, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है। विश्व का पहला कंप्यूटर CDC 6600। भारत का किसने बनाया था? किसने बनाया था? CDEC ने। विजय भटकर क्या कहलाते हैं? इस फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ओके, चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।